बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उनके पास एक मंगल नामक व्यक्ति काम करता था। मंगल बहुत ईमानदार था। सेठ मंगल पर बहुत विश्वास करते थे। सेठ अपने सभी महत्वपूर्ण काम सदैव मंगल से करवाते थे। मंगल भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदैव भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि में मग्न रहता था। एक दिन मंगल ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करने के लिए कुछ दिन का छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, मंगल, मैं तो संसारी आदमी हूँ, सदैव व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ। इस कारण मैं कभी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं जा पाता और मैं इस लाभ से वंचित रह जाता हूँ। तुम जा ही रहे हो तो ये 100 मुद्राएं मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। मंगल ने सेठ से 100 मुद्राएं ली और श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद मंगल श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर जाते समय उसको रास्ते में बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी लगन से करते हुए दिखाई दिए। सभी की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। जोर जोर से हरि बोल का नारा चारों ओर गूंज रहा था। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। मंगल भी वहां रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजनों के होंठ सूख गए थे तथा वे भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। मंगल ने सोचा, क्यों न सेठ की दी हुई 100 मुद्राओं से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन 100 मुद्राएं में से उन सबके भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने की व्यवस्था में उन 100 मुद्राओं में से 98 मुद्राएं खर्च हो गईं। अब उसके पास केवल 2 मुद्राएं बच गई। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, ये 2 मुद्राएं जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेंगे तो मैं कहूँगा वह मुद्राएं जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर दी हैं। सेठ यह नहीं पूछेंगे कि कितनी मुद्राएं चढ़ाई, मैं बोल दूंगा कि मुद्राएं चढ़ा दी हैं। झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। इसके बाद मंगल ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कर अंत में उसने सेठ की 2 मुद्राएं श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दी। वह बोला, यह 2 मुद्राएं सेठ ने भेजी हैं। उसी रात सेठ के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ तुम्हारी 98 मुद्राएं मुझे मिल गई हैं। इतना कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सोचने लगे, मंगल तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने 2 मुद्राएं भगवान को कम चढ़ाई। उसने 2 मुद्राओं का क्या किया? ऐसा विचार सेठ करता रहा। कुछ दिन बीतने के बाद भक्त अपने गांव वापस लौट आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पूछा, मेरी मुद्राएं जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दी? मंगल बोला, हाँ मैंने मुद्राएं चढ़ा दी हैं। तब सेठ ने कहा, पर तुमने तो केवल 98 मुद्राएं क्यों चढ़ाई? 2 मुद्राओं का क्या किया? तब मंगल ने सेठ को सारी बात बता दी कि उसने 98 मुद्राओं से संतों को भोजन करा दिया था और भगवान जी के चरणों में 2 मुद्राएं चढ़ा दी थीं। सेठ बहुत खुश हुए। वो मंगल के चरणों में गिर पड़े और बोले, मंगल तुम धन्य हो। तुम्हारे कारण से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 मुद्राएं स्वीकार हैं जो उनके भक्तों को, संतों को भोजन कराने में खर्च की गई थी। भक्ति प्रिय जगन्नाथ जी अर्थात माधव भगवान को भक्ति ही प्रिय है और वह भक्तों के पास होती है। इसलिए भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति और सेवा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान उन पर अपने भक्तों से पहले कृपा करते हैं। इसलिए भक्तों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए।